मतलब सिंगल बेट आ रही है, ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब मरम्मत लोग परेशान है। भाई ये देखो ना, ये जो अभी SRF का पैसा आना जी जी वही पैसा अभी तक नहीं। मैं वापस से शुरू करता हूँ एक बार। जो स्थिति है राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार ने 2 साल में ये स्टेट को बीमारू प्रदेश करना शुरू कर दिया है। इनके पास पैसे नहीं है। आप ये देखो, जो रिलीफ काम अतिवृष्टि से जो रिलीफ काम शुरू होने थे, जो रोडों की मरम्मत के काम शुरू होने थे, जो स्टेट गवर्नमेंट ने 20-20, 30-30 लाख रुपए एक कॉन्स्टिट्यूंसी को दिए, जो ऊंट के मुंह में जीरा था, 1-1 करोड़ रुपए, कम से कम इतनी अतिवृष्टि हुई है, 1-1 करोड़ जब तक रोड के लिए नहीं मिलेंगे, जब तक काम ही नहीं होगा। धौलपुर में अभी तक उनकी TS जारी नहीं हुई। पैसा आ गया, परमिशन आ गई, TS जारी नहीं हुई। उन लोगों ने टेंडर जारी कर दिए, बट TS अभी तक जारी नहीं हुई। जब तक TS जारी नहीं होगी, रोडों की कंडीशन इतनी खराब है। आज आप राजाखेड़ा रोड पे चले जाओ, इतनी कंडीशन खराब है कि आप चल ही नहीं सकते हो। इतने गड्ढे हैं, हमारी सरकार में गड्ढे होते नहीं थे, इतने गड्ढे करती हैं। धौलपुर में भी जो धौलपुर शहर के लिए 10 करोड़ रुपए था, अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ। ये सरकार क्या चल रही है? सरकार का पता ही नहीं है। सरकार पर्ची सरकार है, पर्ची से ही चलेगी या कुछ काम भी करेगी? काम करना चाहते ही नहीं। आप देख लो, पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में डबल बारिश होगी, रोडों की मरम्मत अभी तक शुरू नहीं हुई। आदमी कहां जाए, किसको रोए? पैसा ही नहीं है ना। यहाँ पर कोई नगर पालिका में पैसा नहीं है, पैसा आ ही नहीं रहा नगर पालिकाओं में, कुछ भी नहीं हो रहा। आप ये देखो, आपने यहाँ सरपंच बना दिए, सरपंचों को आप एक पैसा नहीं दे रहे हो, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं हो रहे। आपने दिखाने के लिए उनको प्रशासक लगा दिया। जब तक चुनाव नहीं होंगे, सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। जब तक चुनाव नहीं होंगे, जब तक सरपंचों को पैसा नहीं मिलेगा, प्रधानों को और इनको SFC की लास्ट किस्त नहीं मिली, 1 साल हो गया, लास्ट किस्त नहीं मिली, और 15th फाइनेंस कमीशन की किस्त नहीं मिली, कहीं पैसा ही नहीं आ रहा। ट्रेजरी खाली पड़ी है। ट्रेजरी में कोई बिल जाता है तो 7 से 8 महीने लगते हैं ट्रेजरी में बिल पास होने के लिए। तो क्या ये सरकार चल रही है? सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। और सरकार ने क्या करा है? सरकार ऐसी सरकार हो गई है कि सरकार ने इसको बीमारू कर दिया है। आपको ये जानकर इतना दुख होगा कि लास्ट टाइम इनने कहा था कि हम कैपिटल आउटले पर बजट खर्च करेंगे 45,000 करोड़, और खर्च कितना हुआ? 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ भी मुश्किल से नहीं हुआ, 28,000 करोड़। फरवरी तक कहते रहे हम पूरा खर्च कर देंगे, हम पूरा खर्च कर देंगे, 28,000 करोड़। वो इसलिए खर्च नहीं कर पा रहे कि इनने ऑफलाइन इतना पैसा ले लिया है, कॉर्पोरेशंस में इतना पैसा ले लिया है कि आपको ब्याज ब्याज में ये सरकार पूरी हो रही है। ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, हम वहां से ले आएंगे, दिल्ली से ले आएंगे। दिल्ली वाले दे ही नहीं सकते, क्योंकि FRPM लिमिट के अंदर आते हैं। जब तक FRPM लिमिट में आप उसको क्रॉस कर लोगे, दिल्ली सरकार भी आपको पैसा नहीं देगी। पैसा इस सरकार के पास है नहीं, काम ये सरकार कर नहीं सकती। गरीबों की पेंशन इस वक्त 3 महीने से गरीबों की पेंशन नहीं आई है। 3 महीने हो गए, गरीबों की पेंशन नहीं आती। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, 3 महीने बाद आप देखना, इस राजस्थान में आप लोगों को, सरकारी आदमियों को 6 महीने बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। अभी भी पंचायती राज शिक्षक जो हैं, उनको 2 महीने से पैसा नहीं मिला है। दिवाली का ये आया है, इस महीने भी अभी उनको तनख्वाह नहीं मिली है। कहां जाएगा आदमी? तनख्वाह के भी इस सरकार में इतना गंदा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि इस सरकार में तनख्वाह मिलना बंद हो जाएगा दिसंबर तक। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, दिसंबर तक आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। बीमारू प्रदेश आपने बना दिया, क्योंकि आप इसका मैनेजमेंट नहीं कर पाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने को लिए आपके पास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। सरकार बिल्कुल फ्लॉप शो के अंदर है, कोई काम नहीं हो रहा, गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही। इससे ज्यादा बद से बदतर स्थिति क्या होगी? हास्यप्रद स्थिति है। चंबल लिफ्ट परियोजना का आपने शिलान्यास वो कर दिया कि आपने लोकार्पण कर दिया, वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं है। अभी भी 3 या 4 किलोमीटर तो बड़े पाइप डलने, अभी बाद में पानी आना है, कुछ होना है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। तो ये लोकार्पण करने से पहले यहाँ इंजीनियर्स को देखना चाहिए। अभी तो कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे। आपकी डिग्गियां ही नहीं बनी है। डिग्गियां जो बननी थी, 100 से ऊपर डिग्गियां बननी थी, अभी तो टोटल मिला के 24 डिग्गियां बनी है। क्या अपन कर रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हैं? लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री से लोकार्पण करा दिया जल्दी जल्दी में कि करा दो, कि प्रधानमंत्री को दिखे कि बहुत काम हो रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है। आज 5 साल हो गए, आप पैसा दे नहीं पा रहे हो इरिगेशन डिपार्टमेंट को, ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा। हमने हर साल इनको 200 करोड़ रुपए दिया था, जो पूरा बजट था, बजटरी सपोर्ट हमने दिया था कि 5 साल में कंप्लीट कर दे, बट क्योंकि बीच में बाढ़ आ गई और इनका जो कुआं था, जो ये बनाया था जहां से पानी खींचना था, वो बह गया था बाढ़ के अंदर, फिर वापस इनने बनाना शुरू करा, तो इसलिए प्रोजेक्ट डिले हो गया। बट इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे आप ये देखो, हमने जो काली तीर वाला जो प्रोजेक्ट लिया, आज आप देखो राजाखेड़ा और धौलपुर के कई गांवों में पानी का जो लेवल है वो 40-40 फुट पर आ गया, क्योंकि हमने इतने एनीकट बना दिए। जिस दिन हमारी काली तीर शुरू हो जाएगी, हमारे को इस धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना का हमारे को चाहिए ही नहीं। 2 साल हो गए, 2 साल में आप देखो पूरे राजाखेड़ा क्षेत्र में पानी का जो लेवल है 10 से 20 फुट ऊपर आ गया, क्योंकि 2 साल हमारे सब एनीकट भरे हुए और अभी तक पानी चल रहा है एनीकटों में, अभी तक पानी चल रहा है। जितने भी एनीकट हैं और उनके पास गांव है, सब जगह पानी का लेवल 40 फुट आ गया है। और एक जगह तो ऐसी है, उसने कहा साहब मुझे तो एक पाइप दे दो 10 फुट का, मेरे तो घर में ही पानी निकल रहा है, 10 फुट का पाइप चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, कि हमारा जो पानी का लेवल दिन पे दिन जो टूटता जा रहा था वो टूटेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा और ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो पास के गांव में ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा और 2-3 साल में यदि हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, ये प्रोजेक्ट तो 1 ही साल का है, टोटल इसमें 14 किलोमीटर पाइपलाइन डलनी है काली तीर में और कुछ भी नहीं होना, पानी उठाना है हमारे को, 2 वेल्स बनाने और 14 किलोमीटर का है। कोई भी कंपनी चाहेगी तो 1 साल में काम पूरा हो जाएगा। पाइप वहां पड़ा हुआ है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस हमने करा दी, सिर्फ वन क्लियरेंस एक बार वापस आनी है। जैसे ही 1 क्लियरेंस आ जाएगी ये काली तीर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और काली तीर प्रोजेक्ट शुरू होने से कम ये हो जाएगा काली तीर से कि लोगों को धौलपुर में बहुत बड़ी, किसान भाइयों को बहुत बड़ी राहत मिलना शुरू हो जाए।